10 लाख किसानों को सूखा राहत की राशि देंगे सीएम हेमंत सोरेन। तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखंड के भूमिहीन और सूखाग्रस्त प्रभावित 10 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत राशि का लाभ सीधे लाभुक के बैंक खाते में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में बैठक हुई। इसमें वर्तमान राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार के 3 वर्ष पूरा होने का उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखंड के भूमिहीन और सूखाग्रस्त प्रभावित किसानों परिवारों को सूखा राहत राशि का लाभ मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का तहत स्कूलों अध्ययनरत 5 लाख छात्रों छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का लाभ, 5.60 लाख बच्चियों को सहायता राशि का डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर 12 करोड़ रुपए राशि का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ब्रिटिश शासन काल में जिला था संथाल प्रांगण 1983 में 14 भागों में दिलचस्प है कहानी। ग्रामीण इको का यह क्षेत्र संथाल हुक के बाद ब्रिटिश हुकूमत की ओर से विरोधों को समाप्त करने तथा शांति प्रक्रिया बहाल कराने के लिए समझौता के तौर पर अलग जिला बनाया गया। इसकी कहानी दिलचस्प है। वीर शहीद सिंधु कान्हू और फूल की धरती संथाल प्रांगण बंगाल और अंग क्षेत्र का हिस्सा है। दामिन इको का यह क्षेत्र संथाल हुक के बाद ब्रिटिश हुकूमत की ओर से विद्रोह को समाप्त करने तथा शांति प्रक्रिया बहाल कराने के लिए समझौते के तौर पर अलग जिला बनाया गया। इस समय ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर मिड्स डगलफ की रिपोर्ट पर बंगाल के बीरभूम और भागलपुर के उस हिस्से को जिसमें मुख्य तौर पर संथाल एवं अन्य काश्तकार कृषि का काम करते थे, उस हिस्से को 1850 के एक्ट 37 के द्वारा अलग जिले के रूप में गठन कर दिया गया। संथाल प्रांगण जिला गठन के समय से ही शेड्यूल्ड एक्ट के अंतर्गत रखा गया। संथाल प्रांगण के क्षेत्र को 1855 के एक्ट में शेड्यूल यानी अनुसूची में दर्जा किया गया था। आज भी यह क्षेत्र भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची। झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने के लिए स्टडी कराएगी हेमंत। आंदोलनकारियों स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार दूसरे राज्यों का अध्ययन कराएगी। विधायक सुदेश महतो के अल्पसूची सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आलम ने यह आश्वासन दिया। झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार दूसरे राज्यों का अध्ययन कराएगी। विधायक सुदेश महतो के अल्पसूची सवाल पर झारखंड विधायक में संसदीय कार्य मंत्री आलम ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य से इस संबंध रिपोर्ट मंगवाएंगे और उसी अनुसार काम करेंगे। भी आंदोलनकारियों को चिन्हित कर धन राशि दी जाएगी। विधायक सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारियों हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने केवल पेंशन के रूप में 5 से 7 हजार रूपए के लिए आंदोलन नहीं किया था। उन्हें चिंतित किया जाए और उचित सम्मान दिया जाए। देश की आजादी की तर्ज पर झारखंड की आजादी के आंदोलनकारियों का दर्जा मिले। दुमका में हुआ अंकिता हत्याकांड में 28 लोगों की गवाही पूरी। शाहरुख ने जिंदा जलाया था। दुमका की नाबालिग छात्रा की हत्या मामले में 28 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। पेट्रोल कांड की सुनवाई उप जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय रमेश चंद्र की अदालत में पेट्रोल से जिंदा जला दी गई। दुमका की नाबालिग छात्रा की हत्या मामले में 28 लोगों को गवाही पूरी हो चुकी है। पेट्रोल कांड की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय रमेश चंद्र की अदालत में चल रही है। इस घटना से जुड़े पुलिस कर्मियों एफएसएल की SIT के टीम सदस्यों गवाही होनी है। बातचीत में पुलिस ने 26 लोगों को गवाह बनाया था। यह घटना 23 अगस्त को दुमका जरुयाडी मोहल्ले में हुई थी। आरोपी शाहरुख हुसैन एवं नईम उर्फ छोटू खान ने छात्रों को लाड़ी से पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था, जिसे उसकी 27 अगस्त को रांची रिम्स में इलाज के दौरान हो गई थी। इस मामले में छानबीन करने के लिए 10 सदस्यीय SIT टीम का गठन किया गया था। रेबिका मर्डर के शुक्रवार शाम को हुई। रेबिका की हत्या 4 घंटे तक मैनुअल के घर
पड़ा था 100। देर रात उसे टुकड़ों में काटा। रेबिका के पहाड़िन की हत्या बीते शुक्रवार की शाम 5 व 6 बजे के बीच हो चुकी थी। वारदात के समय दिलदार मौके वारदात पर मौजूद। IT की जांच में खुलासा हुआ आरोपी भी बाजार में घूम रहा। रेबिका की गला दबाकर हत्या और उसके 100 के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद दिलदार का मामा मैनुअल बोरियो में आराम घूम रहा था। स्थानीय लोगों ने वारदात के दूसरे दिन यानी 17 दिसंबर की दोपहर तक उसे बोरियो में ही देखा है। पुलिस के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि दिलदार का मामा मैनुअल वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे दिन दोपहर 3 बजे तक बोरियो में था। इस दौरान कई लोगों से वह रोज की तरह मिली भी है। दोपहर 3 बजे के बाद उसे किसी ने नहीं देखा है। पुलिस को पता चला कि 100 को जब आंगनबाड़ी केंद्र के इंसान का कटा हुआ पैर व मांस के कुछ टुकड़े होने की चर्चा आसपास के लोगों में होने लगी थी तो मैनुअल थोड़ा डर गया था। उसे समझ में आ गया कि बहुत जल्द पूरी घटना का भंडाफोड़ होने वाला है। पकड़े जाने के डर से उसने चुपचाप बोरियो से भाग निकला मुनासिब समझा। पुलिस का कहना है कि मैनुअल इतना शातिर है कि भागने के दौरान अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गया है। उसे यह बात अच्छी तरह से पता था कि मोबाइल को अपने पास रखने पर पुलिस के लिए उसके लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाएगा।